नमस्कार दोस्तों मैनिपुलेशन की क्लासिकल टेक्निक है लंबी लकीर। इसके बारे में हमने इससे पहले एक वीडियो में बात की थी जो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चेक करिएगा उसको। इस टेक्निक का नाम आता है अकबर बीरबल की उस कहानी से जहाँ पे अकबर एक छोटी सी लाइन बनाते हैं और अपने दरबारियों से कहते हैं कि इस लाइन को छोटा करके दिखाओ, मिटाना नहीं है। सारे दरबारी फेल हो जाते हैं, बीरबल उठ करके उस लाइन के बगल में एक और लंबी लकीर बना देते हैं और वो लाइन छोटी भी हो जाती है और उसको मिटाना भी नहीं पड़ता। दोस्तों मैनिपुलेशन टूल की तरह ये चीज इतनी पावरफुल है कि आप इसको अपने चारों तरफ यूज होता हुआ बहुत फ्रीक्वेंटली देखेंगे। इनफैक्ट अगर आप इसे स्पॉट करना सीख जाते हैं, आप पाएंगे कि दिन में कम से कम सैकड़ों बार ये आपके चारों तरफ इस्तेमाल हो रही होती है। आप अपने इलाके के किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास गए और शिकायत करने के लिए कि भैया सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली नहीं आती, पानी की सप्लाई गंदी है। वो आदमी कहता है कि यार देखो देश के ऊपर इतने सारे खतरे आए हुए हैं और तुम्हें बिजली पानी की पड़ी है। क्लासिकल लंबी लकीर, उसने आपकी लाइन को मिटाने की कोशिश नहीं की, ना फैक्ट से आपको काउंटर किया, ना आपको ये समझाने की कोशिश की कि भैया आपकी समस्याएं जेन्युइन नहीं है। उसने एक सीधी लंबी लकीर खींच दी। 3% लॉजिक, भैया देश के ऊपर खतरे तो हो ही सकते हैं। 97% इमोशन। इमोशन काहे का? डर का, कि यार देश के ऊपर सच में खतरा आ गया तो जाने क्या क्या भयानक चीजें हो जाएंगी। ऑब्वियसली गिल्ट का भी इमोशन, कि यार देखो देश के ऊपर खतरे हैं और तुम अपना बिजली पानी लेकर के रो रहे हो। क्लासिकल, आप ट्रिप हो गए, गेम खत्म हो गया। या फिर कई बार जब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता, जैसे अंग्रेज जिस समय रॉलेट एक्ट में देश के स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ते थे, वो ये नहीं कहते थे कि ये आदमी बहुत शोर मचाता है या ये आदमी जो है इक्वालिटी की बातें कर रहा है, हमें इरिटेशन हो रही है इसलिए हम बंद कर रहे हैं। वो ये कहते थे ये आदमी देश के लिए खतरा है इसलिए हम बंद कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए। क्लासिकल लंबी लकीर, 3% लॉजिक। ऑब्वियसली देश पर खतरा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है उस आदमी ने कुछ ऐसी बातें कही हो जिनको तोड़ मरोड़ के आप देश के खतरे के लिए प्रेजेंट कर सकते हो। और 97% इमोशन, डर, गिल्ट और तमाम तरह की चीजें, बढ़िया कॉकटेल तैयार, लंबी लकीर काम कर गई। या कई बार मेरे इरादे आपके प्रति अच्छे नहीं है लेकिन मैं उनको व्यक्त नहीं कर सकता, उनको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूं, उसके लिए भी मैं लंबी लकीर यूज करता हूं। कई लोग जिनको ऐसा लगता है कि भाई महिलाओं का करियर नहीं होना चाहिए, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, या महिलाओं की अपनी लाइफ के ऊपर एजेंसी नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को आदमियों से सबसर्विएंट होना चाहिए, वो ये सब बातें ओपनली बोल तो सकते नहीं, नहीं तो फिर आप बुरे आदमी बन जाओगे। तो वो उसको महिला सुरक्षा की लंबी लकीर या कई बार कल्चर की लंबी लकीर में कवर करके उसकी चादर में लपेट के उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। 3% लॉजिक, कि हाँ भैया कुछ कुछ आप जरूर दिखा दोगे कि हाँ महिलाओं के साथ बुरी घटनाएं हो जाती हैं, या हमारा कल्चर तो वैसा था, तो वो कुछ कुछ रेफरेंसेस आप सेलेक्टिव चेरी पिकिंग करके 3% लॉजिक आपको क्रिएट करना है। 97% इमोशन की, गिल्ट, डर और तमाम चीजें, और 97% इमोशन, 3% लॉजिक, गेम ऑन। दोस्तों और अगर मैं आपको कुछ सेल करने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ा तगड़ा यूज केस है। मान लीजिए कि मैं आपको एक बड़ा महंगा सा फ्लैट, ओवर प्राइस्ड फ्लैट बेचने की कोशिश कर रहा हूं। आपके दिमाग में भी है कि यार ये फ्लैट बड़ा महंगा है, कुछ खास वैल्यू मिल नहीं रही। मैं आपको आपकी ओरिजिनल लकीर पे काउंटर नहीं करूंगा। मैं आपको बढ़िया स्वयंकी से ऑफिस में लेके आऊंगा, बढ़िया से हमारा स्टाफ रहेगा, वो पोलाइटली आपको ट्रीट करेगा, आपके सामने एक बढ़िया सा ब्रोशर में दूंगा जिसपे सुंदर सुंदर महिलाएं और बहुत सारे क्यूट क्यूट बच्चे होंगे, एक बहुत बढ़िया सी कार खड़ी होगी और एक आलीशान घर का फोटो बना होगा। और मैं आपको इमोशन ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि यार देखो, एक तो प्राइड, कि अगर आपने घर यहां ले लिया तो इसका मतलब है कि आपने लाइफ में क्रैक मार दिया, यू हैव अराइव्ड इन लाइफ। दूसरा, थोड़ा एनवी या थोड़ा एस्पिरेशन में क्रिएट करने की कोशिश करूंगा कि यार देखो, अगर यहाँ घर ले लिया ना, अड़ोसी पड़ोसी सब जल भुन करके कोयला हो जाएंगे, अड़ोस पड़ोस की मोहल्ले की सारी सुंदर महिलाएं आपके ऊपर मरने लग जाएंगी, अड़ोस पड़ोस के सारे सुंदर बच्चे ऐसा सोचेंगे कि यार हमारे पापा भी ऐसे ही होने चाहिए, इतने ही कूल होने चाहिए। तो एस्पिरेशन और प्राइड और द फीलिंग ऑफ हैविंग अराइव्ड, ये सब क्रिएट करके मैं वो 97% इमोशन की कॉकटेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अगर पी ली तो फिर आप के ऊपर मेरी लंबी लकीर चल गई, आप अपना आराम से वो घर खरीद लेंगे। अगर मुझे आपको शुगरी वाटर बेचना है कि 200 ml पानी जिसमें खूब सारी चीनी, खूब सारी डेड कैलोरीज हैं, मैं ऐसे बेचूंगा कि भैया ये लो 200 ml ठंडा पानी जिसमें खूब चीनी है, आप लोगे नहीं, वो बोतल उठा करके मेरे ऊपर पटक दोगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बड़े सुंदर से हैंडसम आदमी को लेकर के आऊंगा, उसको एक बहुत बढ़िया सी बाइक दूंगा, उसको एक खतरनाक जगह खड़ा करूंगा और
ये इमोशन जनरेट करने की कोशिश करूंगा कि यार ये पीने वाले लोग बड़े एडवेंचरस, मैचो, अल्फा टाइप के होते हैं और बड़े भयानक भयानक स्टंट्स करते हैं, जीवन में कभी डरते नहीं हैं और तमाम लड़कियां उनके ऊपर मरा करती हैं। और आप अगर उस इमोशन में आ गए तो आपके ऊपर मेरी लंबी लकीर काम कर गई। अब सवाल ये कि ये लंबी लकीर इतनी पावरफुल क्यों होती है कि जो प्रोफेशनल मैनिपुलेटर्स हैं, या मैनिपुलेशन शब्द थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशंस के साथ आ जाता है, तो आप मैनिपुलेशन शब्द भी हटा दीजिए। प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, और इन्फ्लुएंसर वर्ड भी मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि वो सोशल मीडिया में यूज हो जाता है। बट ऑब्वियसली जो मार्केटियर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका करियर ही मास स्केल पर लोगों के दिमाग को प्रभावित करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन जो ऐसे लोग जिनका पूरा करियर ही डिपेंड करता है उनकी इस एबिलिटी पर कि वो कैसे बहुत सारे लोगों का दिमाग इंपैक्ट कर पाते हैं, क्यों इस टेक्निक को बार बार यूज करते हैं? क्यों ऐसा होता है कि इस टेक्निक हमारे सामने आते ही हमारे फंस जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है? इसको समझते हैं थोड़ा। शुरुआत करते हैं कहानी से। मान लीजिए कि मैं आपसे 100 रुपए उधार लेता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि भैया मुझे 100 रुपए दो, 10 दिन के बाद मैं आपको वापस करूंगा, साथ में 10 रुपए का ब्याज भी दूंगा। अब मैं तो पैसे लेके निकल गया, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मेरी कोई खबर नहीं। आपने एक आध बार कॉल भी किया, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। 3 महीने के बाद आप अचानक मुझे सब्जी मंडी में मिल गए, आपने मुझे पकड़ लिया, बोले यार देखो आपने तो हमको बोला था 100 रुपए वापस करोगे, अभी तक किए नहीं, 3 महीने हो गए। मैंने कहा हाँ, नहीं नहीं मैं करता हूँ, और मैंने अपना ऐसा पर्स में हाथ डाला, थोड़ा पैसे निकालने की एक्टिंग की, और अचानक इधर देख करके जोर से आंखें बड़ी बड़ी करके बोला वो देख सांप, और आप उधर पलटे और मैं इधर गायब हो गया। मैंने क्या किया? क्लासिकल लंबी लकीर मैनिपुलेशन किया मैंने। भाई आपके मेन इशू के ऊपर अगर मैं ये कहता कि यार अभी 100 रुपए मत मांगो, मैंने सब ड्रीम 11 में लगा दिए थे, डूब गया है पैसा, तो आप मुझे 4 गालियां देते, 4 लोगों को और इकट्ठा कर लेते, बोलते देखो 10 दिन बोल के पैसा लिया था, अभी तक पैसा वापस नहीं किया। तो मैंने क्या किया? मैंने 3% लॉजिक यूज किया। सब्जी मंडी की जगह है, ऑब्वियसली कच्ची जमीन होती है, टेक्निकली पॉसिबिलिटी है कि सांप आ सकता है, और 97% इमोशन, डर, और ऑब्वियसली सेल्फ प्रिजर्वेशन, सांप से कटना तो कोई नहीं चाहता। तो जहां मैं बोलूंगा वो देख सांप, आप बिल्कुल उसको रिएक्ट करेंगे। लंबी लकीर, आप निकल लिए वहां से, मैं भी बच गया। लंबी लकीर की एक और खास बात क्या है कि एक बार लंबी लकीर खींच गई तो उससे लंबी लकीर खींचना भी हमेशा संभव होता है। अब मान लीजिए कि इस घटना के 3 महीने बीत गए और मैंने कोई खोज खबर नहीं ली, और 3 महीने के बाद किसी मॉल के 7वें फ्लोर पे आपने मुझे फिर पकड़ लिया। आपने कहा यार उस दिन तो तुम हमको उल्लू बना के भाग गए थे, अब दो मेरे 100 रुपए। मैंने फिर से हाथ पॉकेट में डाला, पैसे निकालने की कोशिश की, एक्टिंग की, और दूसरी तरफ देख के बोला अरे वो देख कैटरीना कैफ। आप तुरंत पलटे, मैं गायब हो गया। यहां पे क्या हुआ? यहां पे भी लंबी लकीर है। 3% लॉजिक मैंने यूज किया। मॉल का 7वां फ्लोर है तो मैं सांप नहीं बोलूंगा, क्योंकि सांप आप बिलीव नहीं करोगे, वो आपके पहले फिल्टर से ही आउट हो जाएगा। लेकिन हाँ, मॉल के 7वें फ्लोर पे कैटरीना कैफ तो आ ही सकती है, भाई किसी शोरूम का उद्घाटन करने आ गई हो या किसी मूवी का प्रमोशन के लिए आ गई हो। मुझे ये भी पता है कि कैटरीना कैफ आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, इसीलिए हमने उसका नाम लिया। बस 97% इमोशन, 3% लॉजिक, आप कट गए। अब मान लीजिए, अब आप कहेंगे, अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, 2 बार तो आपने हमको उल्लू बना दिया, क्या तिबारा भी बना सकते हो? बिल्कुल, तीसरी बार बना सकते हैं। मान लीजिए कि 3 महीने के बाद फिर से आप मुझे सब्जी मंडी में ही मिल गए। अब आपने मुझसे कहा कि यार देखो तुमने 2 बार मुझे उल्लू बनाया, चलो अब पैसे दो, अब की मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला हूं। मैंने फिर से पॉकेट में हाथ डाला और पैसे निकालने की एक्टिंग की, और पीछे पलट के देखा, बोला अरे वो देख भाभी जी किसके साथ बाइक पे बैठी जा रही हैं। आप पलटे और मैं निकल लिया। अब यहां पे ऑब्वियसली मुझे इतनी इंटेलिजेंस की जरूरत है आपके साथ में। मुझे मुझे अगर ये पता है, मान लीजिए एज्यूमिंग कि आप उस तरह के आदमी हैं, कि आप इस तरह के आदमी हैं कि आप थोड़ा सा अपनी वाइफ के साथ में इनसिक्योर हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये ना हमको पूरी तरह से पसंद नहीं करती हैं, और जिस दिन इनको मौका लगा ये जो है किसी और सूटेबल बंदे के साथ में निकल लेंगी, हमको छोड़ देंगी। अगर आपके दिमाग में ऐसा साइकोलॉजिकल डर है और मुझे ये चीज पता लग गई, तो मुझे पता है कि यार इस दुखती रग के ऊपर या इस कमजोर नस के ऊपर मैं अगर हाथ रखूंगा तो आप रिस्पॉन्ड करोगे। ये नॉलेज, ये इंटेलिजेंस बड़ी इफेक्टिव साबित होती है। अगर मुझे आपके बारे में ये इंटेलिजेंस है
तो मैं बड़े आराम से उसका इस्तेमाल करके आपको लंबी लकीर में ट्रिप कर सकता हूं। अच्छा, अब इस कहानी से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम बार बार लंबी लकीर में फंसते क्यों हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान अपने दिमाग पर देना पड़ेगा। हमारा दिमाग फंडामेंटली मैसिव एनर्जी कंज्यूमिंग मशीन है, बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इसी वजह से नेचर का डिजाइन इस तरह का है कि हमारा दिमाग एनर्जी कंजर्वेशन मशीन की तरह काम करे कि जितना कम से कम एनर्जी यूज करनी पड़े उतनी करे। एनर्जी प्रिजर्वेशन के स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म्स, और उसके लिए वन ऑफ द थिंग्स दैट इट डज, एक चीज जो वो करता है वो ये कि अगर मेरे चारों तरफ 100 स्टिमुलस हैं या 1000 स्टिमुलस हैं, तो हमारा दिमाग उन सारे स्टिमुलस के ऊपर ध्यान नहीं देता, बल्कि 1000 में से 999 को इग्नोर करके केवल एक स्टिमुलस को या बहुत छोटे सेगमेंट को ध्यान देता है, उसका कॉग्निजेंस लेता है और उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। मान लीजिए ये एक हिरन है, जंगल में घास खा रहा है। अब शाम का समय है, जंगल है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, सूरज डूब रहा है, आसमान में लाली छाई हुई है, चिड़ियां उड़ रही हैं, घास भी थोड़ा थोड़ा हिल रही है। लेकिन हमारा हिरन ये सब कुछ नहीं देख रहा है, वो केवल घास को देख रहा है, उसका सारा ध्यान घास पर है और वो केवल घास को खा रहा है। ऐसा जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर उसका दिमाग सारे स्टिमुलस को देखेगा, सारे स्टिमुलस का कॉग्निजेंस लेगा और उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, तो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर पाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ये चीज कि भाई 1000 में से केवल एक स्टिमुलस को या इतने सारे स्टिमुलस में से केवल एक छोटे से सेगमेंट को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, बट ये चीज अपने आप में लाइफ को सरवाइव करने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको एक और फीचर की जरूरत है। मान लीजिए कि हिरन जो है हमारा केवल घास के ऊपर ध्यान दे रहा है और बाकी 999 चीजों को इग्नोर कर रहा है। अब मान लीजिए पीछे से शेर आ जाता है, हल्की सी आहट होती है, लेकिन हमारा हिरन जो है घास खाने में इतना व्यस्त है कि वो शेर की तरफ ध्यान नहीं देता, मारा जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए कि भाई अगर 1000 में से एक ही स्टिमुलस के ऊपर आपको फोकस करना है, तब तो आप मारे जाएंगे। आपको एक और फीचर ये चाहिए कि अगर मैं घास खा रहा हूं और अचानक कुछ खतरे की घंटी होती है, तो फिर मैं घास से ध्यान हटा के खतरे की तरफ ध्यान दे सकूं और उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। यानी न केवल आप बहुत सारे स्टिमुलस में से एक लिमिटेड पीस को रिस्पॉन्ड करते हैं, बल्कि जिन स्टिमुलाई को आप रिस्पॉन्ड करते हैं उनकी भी एक प्रायोरिटी लिस्ट है, अर्जेंसी लिस्ट है। और मैं जिस स्टिमुलस पर बैठा हूं उससे ऊपर अर्जेंसी का या उससे ज्यादा अर्जेंसी का स्टिमुलस आएगा, तो मैं पहले स्टिमुलस को छोड़ के सेकेंड स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करूंगा। और इंसानों के केस में अर्जेंसी का मतलब है इमोशनल रिएक्शन। यानी मैं मेरे लाइफ के चारों तरफ, मेरे चारों तरफ 1000 चीजें हो रही हैं, मैं उन 1000 चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं एक या दो चीजों पे ध्यान दे रहा हूं। लेकिन जिस चीज पे मैं ध्यान दे रहा हूं, अगर उससे ज्यादा इमोशनली ट्रिगरिंग चीज मेरे सामने आती है, उससे ज्यादा अर्जेंसी वाला या उससे ज्यादा इमोशनल रिस्पॉन्स वाला स्टिमुलस मेरे सामने आता है, तो मैं पहले स्टिमुलस को छोड़ के सेकेंड स्टिमुलस पे ध्यान देने लगूंगा। लंबी लकीर की ताकत के पीछे सोर्स यही है। ये चीज अगर मैं समझ गया, एसेंशियली मैंने आपके दिमाग को हैक करने का एक बड़ा पावरफुल तरीका निकाल लिया। आप किसी भी स्टिमुलस पर बैठे हैं, मैं उससे हायर अर्जेंसी का स्टिमुलस डाल दूंगा, तो आपका ध्यान उस स्टिमुलस से हट करके दूसरे हायर अर्जेंसी वाले पे चला जाएगा। या मैं आपको कुछ सेल करने की कोशिश करता हूं, मैं चाहता हूं इस वाले स्टिमुलस पे आपका ध्यान न जाए, तो मैं वहां पे एक हायर अर्जेंसी या हायर इमोशनल रिएक्शन वाला स्टिमुलस चिपका दूंगा। 99% केसेस में आपका ध्यान उधर चला जाएगा और आप मेरा जो है काम बन जाएगा। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि लंबी लकीर काम इसलिए करती है क्योंकि वो हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। हम लंबी लकीर एसेंशियली बायोलॉजी है और इसी वजह से ये इतनी पावरफुल है। बायोलॉजी क्यों? जैसा हमने अभी देखा, हमारे दिमाग 1000 स्टिमुलस में से एक या दो स्टिमुलस को ही रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा हायर अर्जेंसी या हायर इमोशनल वेट वाला स्टिमुलस आ गया तो उसकी तरफ चला जाएगा, इसको छोड़ देगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान किसी चीज के ओवर प्राइस होने से हट जाए या ये प्रोडक्ट बड़ा इफेक्टिव नहीं है, इस चीज से हट जाए, तो मैं वहां पे एक ज्यादा इमोशन वाला स्टिमुलस चिपका दूंगा। जिन जिन लोगों के लिए वो वाला स्टिमुलस इमोशनली ट्रिगरिंग है, वो सब उसमें फंस जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी कि एक बार लंबी लकीर खींच गई तो
उससे बड़ी लंबी लकीर खींचना भी पॉसिबल होता है। वापस आते हैं अपने उस 100 रुपए वाली कहानी पे। मान लीजिए कि 3 बार मैंने आपको बुद्धू बना दिया। आपने कहा नहीं यार, अब इससे ज़्यादा मैं इस आदमी से मूर्ख नहीं बनूँगा और अब चाहे कितनी भी लंबी लकीर करे ये, मैं नहीं इसके चक्कर में फँसने वाला। लेकिन मैं भी खिलाड़ी आदमी हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं अगले ना तो 3 महीने बाद आपको मिला, ना 6 महीने बाद, ना 1 साल बाद, ना 2 साल बाद, सीधे 5 साल बाद मिला मैं आपको। और इस बार आपने मुझे नहीं खोजा, मैं आपके घर पहुँच गया और बढ़िया एक, मान लेते हैं एक एक काले कलर की बढ़िया-सी कार में 2-3 हट्टे-कट्टे लोग मेरे साथ, बढ़िया सोने की माला-वाला पहनी हुई उन्होंने, और उनके साथ में मैं आपके घर आया। मैंने आपका दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा देखो भाई, 100 रुपए मैंने नहीं दिए आपके, उसके लिए बड़ी-बड़ी माफ़ी। और मैंने इधर जो है एक डे ट्रेडिंग का बड़ा बढ़िया एल्गोरिदम क्रैक किया है। और ये जो भाई आप देख रहे हो, इसने 10,000 रुपए लगाए थे, 3 महीने के अंदर 10,000 का 10 लाख बन गया। और ये वाला भाई जो आप देख रहे हो, इसने 10,000 रुपए लगाए थे, 10 लाख तो नहीं बना, 5 लाख बन गया 3 महीने के अंदर। और ये जो जो मैंने ये टेक्निक निकाली है भाई, बड़ी पावरफुल टेक्निक है। और मैं चाहता हूँ आप मुझे ज़्यादा नहीं, केवल 1,000 रुपए दे दो और मैं आपका जो है उस 1,000 का 1 लाख तो बना ही दूंगा और आपके पुराने 100 रुपए का भी हिसाब हो जाएगा। अब आप मुझे देख रहे हो, बढ़िया वाली कार को देख रहे हो, वो 3 हट्टे-कट्टे जिनके गले में सोने की मालाएँ लटक रही हैं, आप वो देख रहे हो। और मैंने जो है आपके साथ में लंबी लकीर खेल दी है। भई 3% लॉजिक तो मैं अपने साथ ही लेके आया हूँ, जो वो हट्टे-कट्टे, मुस्टंडे, माला वाले, और 97% इमोशन, आपका ग्रीड, आपके और ज़्यादा आसानी से पैसे कमाने की इच्छा, वो सारी की सारी चीज़ों का मैंने कॉकटेल बना दिया है। लेकिन आप भी समझदार आदमी, आपने कहा यार ये आदमी 3 बार तो मुझे उल्लू बना चुका है, तो मैं इस बार आसानी से इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। 1,000 रुपए तो मैं नहीं देने वाला, हाँ 500 रुपए दे देता हूँ। 500 रुपए जाता ही क्या है, और अगर मान लो काम हो गया तो 500 का 5,000 एक बार बन गया तो अगली बार 1,000 भी दे देंगे। आपने मुझे 500 रुपए दे दिए, मैं 500 रुपए लेकर के खुशी खुशी आ गया कि मैंने एक बार आपका मुंडन फिर से कर दिया। क्या इससे भी बड़ी लंबी लकीर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। वाइल्ड एग्जांपल लेते हैं। 5 साल के बाद मैं फिर आया आपके पास हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ के, और मैंने आपसे कहा कि देखो भाई, वो डे ट्रेडिंग वाली स्कीम तो गड़बड़ में फंस गई, लेकिन इस बार मैंने बिटकॉइन क्रैक किया है और ये हेलीकॉप्टर जो है मैंने बिटकॉइन से ही खरीदा है। और मैंने अपने पड़ोसी से उधार लेके 100 रुपए लगाए थे बिटकॉइन में, और ऐसी भयानक दौलत की बरसात हुई है कि मैं मतलब उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, कहाँ रखूँ। और तुम मुझे इस बार 10,000 रुपए दो और मैं हेलीकॉप्टर नहीं तो कम से कम 2-3 ट्रेनें तो तुम्हारे लिए खरीद ही दूंगा। आप फिर सोच में पड़ जाएंगे, आप कहेंगे यार बात तो सही कह रहा है, देखो हेलीकॉप्टर तो असली ही है, 3% लॉजिक तो है, और क्या पता काम कर ही गया तो 10,000 नहीं देते हैं, चलो 5,000 तो दे ही देते हैं। तो इस बार आप मुझे 5,000 दे के विदा कर देंगे। दोस्तों, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरी पिक्चर में, और वो ये कि लंबी लकीर अगर मैं आपके ऊपर चला रहा हूं तो वहां पर एक चीज जो मेरी बड़ी मदद करती है वो ये कि मैं आपको और आपके इमोशनल मेकअप को कितना समझता हूं, मैं कितना इस चीज को जानता हूं कि आप किन किन चीजों से इमोशनली ट्रिगर होते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इमोशंस आपके अंदर जागृत कर देती हैं। वो चीजें मैं कॉकटेल में डालूंगा। जैसे हमारा जो 100 रुपए वाला एग्जाम्पल था, जब मैं ये कहता हूं कि वो देखो भाभी जी किसके साथ बाइक में बैठी जा रही हैं, वो टेक्निक तब काम करेगी जब आप सबकॉन्शियसली थोड़ा इनसिक्योर हैं, थोड़ा आपको लग रहा है कि यार भाभी जी जो है वो निकलने के चक्कर में है। अगर वैसा है और मुझे ये चीज पता है तो फिर मैं इस चीज को बड़े आराम से आपके ऊपर यूज कर सकता हूं। अगर आप इस तरह के आदमी नहीं हैं लेकिन मुझे आपकी कोई और कमजोर नस पता है तो मैं उस जगह खेलूंगा। तो लंबी लकीर में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने टारगेट को समझते हैं, उसके इमोशनल मेकअप को और उसके क्या क्या इमोशनल ट्रिगर्स हैं उनको समझते हैं, तो फिर अगर आप एक एक पहुंचे हुए मैनिपुलेटर टाइप के आदमी हैं तो आपके लिए वो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। ऑब्वियसली रिवर्स में जब हम हैं, मुझे जब अपने आप को लंबी लकीर से बचना है तो मुझे भी इन चीजों के बारे में पर्सपेक्टिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली कैसे बचा जाए इसके बारे में एक लंबा डिस्कशन चाहिए रहेगा, बट हाँ, कैसे काम करती है ये टेक्निक, क्यों इतनी पावरफुल है,
और बार-बार मुझे इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और जो व्यक्ति मेरे बारे में जानता है, वो तो बड़े आराम से मुझे बेवकूफ़ बना सकता है। ये 3 चीज़ें समझना आज के एपिसोड का मेन पॉइंट कि ए बड़ी पावरफुल टेक्निक है लंबी लकीर, बी बायोलॉजी है, 3% लॉजिक, 97% इमोशन। हमारा दिमाग इस तरह का है कि हायर अर्जेंसी के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। जो आदमी ये समझ गया वो आदमी हर बार हमें उल्लू बना सकता है। नंबर 3, कोई नंबर्स की लिमिट नहीं है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, जितनी बार सामने वाला आदमी चाहे टेक्निकली आपको बेवकूफ़ बना सकता है। नंबर 4, अगर सामने वाला आदमी आपको समझता है, आपके इमोशंस को और आपके इमोशन कैसे ट्रिगर होते हैं, ये चीज़ वो जानता है, तो भैया वो बड़े आराम से आपको अपनी कठपुतली बना सकता है। आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।